I request them to light the lamp and inaugurate the function. Now I would like to welcome Pandit Vinod Lele to facilitate our guest, Dr. Sarita Pathak. Now I would like to welcome Sri Satyaranjan Das sir to facilitate our guest. आज के हमारे माननीय अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर सरिता पाठक, मोहन सिंह जी, डॉक्टर आर के गुप्ता, चेयरमैन टिकने ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सभी विद्यार्थीगण व उनके अभिभावक, फैकल्टी मेंबर्स, सभी फैकल्टी मेंबर्स का आज के कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। सरिता पाठक जी दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय महिला कॉलेज में म्यूजिक डिपार्टमेंट की हेड हैं, जैसा मेघा और अवनी ने बताया। अध्ययन, अध्यापन और गायन में संलग्न पूरी तरह डूबी हुई हैं। उन्होंने अपनी व्यस्तताओं में से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए मैं दिल से कृतज्ञ हूँ। मोहन सिंह जी जाने माने चित्रकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज ऑफ आर्ट में चित्रकला विभाग में प्रोफेसर हैं। हमारे निमंत्रण को स्वीकारने और यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं उनका भी धन्यवाद अदा करती हूँ। आज का कार्यक्रम इस क्षेत्र में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों के लिए है। बीएफए, एमएफए, बीपीए और एमपीए कोर्सेज के इन सभी स्टूडेंट्स का मैं तहे दिल से इस सभागार में स्वागत करती हूँ। बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि कॉलेज के एकेडमिक एटमॉस्फेयर को आप आगे ले जाएंगे। आप लोगों की बहुआयामी प्रतिभा और आपका उत्साह कॉलेज की गतिविधियों को नया रंग देगा, नई ऊंचाइयां देगा। आप लोगों से ही कॉलेज के माहौल का नया निर्माण होगा। Now I would like to welcome our special guest Dr. Sarita Pathak ji for sharing their life experience. ये जो 3 साल होते हैं, जो अब आगे 4 साल होने जा रहे हैं, ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा जो है वो इन्हीं 3 सालों में है। आप लोग अक्सर हिंदी फिल्में देखते होंगे, उसमें कॉलेज लाइफ जो दिखाई जाती है उस और इस कॉलेज लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ मस्ती भी है, यहाँ कुछ सीखना और सिखाना भी है, यहाँ अपनी ज़िंदगी के लिए एक नई राह बनाना भी है। आप लोग जीवन के उस पड़ाव में इस समय रहते हैं जहाँ से आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। और कला से यदि आप जुड़े हैं तो आप पहली बात समझ लीजिए कि आप आम लोगों में नहीं हैं, आप बिल्कुल अलग हैं। ईश्वर ने आपको बिल्कुल अलग बनाया। तो पहले तो इस बात को अपने अंदर रखते हुए कि आई एम स्पेशल, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है ये वेलकम होता है, जहाँ पे ओरिजिन आपकी शुरुआत होती है इस ज़िंदगी की। और टेक्निया इंस्टीट्यूट से बहुत से मेरे कॉलेज के भी बहुत सी छात्राएं जो हैं वो यहाँ से पढ़कर बहुत अच्छी जगह पर अपनी नौकरी कर रही हैं, अपने करियर को, कोई परफॉर्मिंग फील्ड में गया है, कोई अपने इंस्टीट्यूट को चला रहा है। तो मैं कहती हूँ कि इफ़ यू आर इनटू अ परफॉर्मिंग फील्ड यू विल नेवर बी अनएम्प्लॉयड। आप कभी भी बेरोज़गार नहीं रह सकते, क्योंकि आपके हाथ में हुनर होता है, आपकी जो अपना फ़न होता है वो आपको कभी भी खाली हाथ नहीं रखता। इसका मतलब माँ सरस्वती की आप पर पूरी कृपा होती है, और जो माँ सरस्वती का साधक होता है, उसकी आराधना करता है, वो कभी भी जो है उसको अकेला नहीं छोड़ती। और ज़िंदगी हमेशा सीखने के लिए होती है। मैं ये समझती हूँ कि ये एक अकेला दिल्ली में ऐसा इंस्टीट्यूट है
जिससे शायद मैं 7-8 सालों से जुड़ी हूँ। और यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा फाइन आर्ट्स को लेके, परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके जो आपको डिग्री कोर्सेज कराए जाते हैं, उसमें एक अपने आप में ख़ास बात है कि यहाँ पर न केवल गायन है, वादन भी है और नृत्य भी है, जो कि संगीत को संपूर्ण बनाता है ना। संगीत के लिए कहा जाता है कि गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों विधाएं होती हैं। इसके अलावा फाइन आर्ट्स के साथ जो संगीत के स्टूडेंट्स का जो आपस का जो तालमेल बैठता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग भी जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं तो संगीत सब्जेक्ट के अलावा हमारा इंटरेक्शन और सब्जेक्ट से भी होता है। इंग्लिश से भी होगा, मैथ से भी होगा, इकोनॉमिक्स से भी होगा, हिस्ट्री से भी होगा। तो हम हर सब्जेक्ट के जो कहते हैं जैसी संगति होती है ना, वैसा ही आपको आगे सीखने को मिलता है। तो संगति और कला ऐसी चीज़ है, ललित कला ऐसी चीज़ हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। आप हमेशा सीखते हो। और मैं आपको बताऊं, जब आप हिस्ट्री में देखते हो तो आप लोग राजा महाराजाओं के दरबार की बात आप लोगों को पता होगा कि बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो सबका अलग अलग फील्ड था। उसमें से एक मियाँ तानसेन भी थे, उसमें से बीरबल भी थे, उसमें से और अलग अलग विधाओं के थे। तो ये लोग दरबार में क्यों होते थे कि आपस में जब इन लोगों का उठना बैठना होता था, आदान प्रदान होता था विचारों का, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता था। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स के बच्चे नहीं बल्कि फाइन आर्ट्स के बच्चे भी आपस में मिलकर कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे और आगे चलकर कुछ नया सिखाएंगे। आप में से ही वो बच्चे निकलेंगे जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आगे बढ़ेंगे। आप में से ही वो बच्चे निकलेंगे जो कि इसको शिक्षण के रूप में अपना करियर बनाएंगे। आप में से ही वो बच्चे निकलेंगे जो औरों को गाइड करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जैसे बैचलर्स और मास्टर्स की जो कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत जल्दी ही मुझे लगता है यहाँ पर रिसर्च का भी एक अलग एक सेक्शन बनेगा जो हर फील्ड में एक रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को जो है प्रोत्साहित करेगा। तो करते जाइए, अपनी ज़िंदगी को के हर पहलू को आनंद भी लीजिए, लेकिन अपने एकेडमिक्स को, अपनी पढ़ाई को, अपने प्रैक्टिस को देखिए। प्रैक्टिसिंग वाला फील्ड है ये, परफॉर्मिंग का फील्ड है, तो ये तो करने की विद्या है। तो आप इसको करिए। आपकी जनरेशन बहुत स्मार्ट है, आपकी जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्राइट है, और आपकी जनरेशन को बहुत कुछ टेक्नोलॉजी ने भी दिया है। अब वो ज़माना नहीं है कि हम म्यूज़िक के हैं तो हम सिर्फ म्यूज़िक में ही रह जाएं। हमें कंप्यूटर्स भी आना चाहिए, हमें अप टू डेट रहना है। तो इस विषय में मैं जब सोचती हूँ तो मुझे आपकी जनरेशन बहुत आगे दिखती है। यू आर रियली वेरी स्मार्ट पीपल। स्मार्ट इन द सेंस कि आप जिस चीज़ को इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं, शायद हम लोग भी उतनी जल्दी नहीं पकड़ पाते थे, क्योंकि हमको वो मौका नहीं मिला। बहुत कुछ हम आप लोगों से सीखते हैं, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे की जनरेशन को जो है हमारा काम है कि हम आपको प्रोत्साहन दें, और इससे बड़ा काम कि आपको प्रोत्साहन देने के लिए, आपके पीठ थपथपाने के लिए, आपको जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको एक इनकरेजमेंट देने के लिए टेक्निया इंस्टीट्यूट जो है वो हमेशा कार्यरत रहा है। 18 सालों से जब कार्य कर रहा है, तो बहुत से बच्चे यहाँ से निकले हैं, और मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा इसका आगे का भविष्य है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि ये इतना खूबसूरत इंस्टीट्यूट है कि इससे बहुत उम्मीदें हैं। तो आप कहते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, तो आप जो है इसकी पब्लिसिटी खुद ही कीजिए। आजकल चीज़ें वायरल बड़ी जल्दी हो जाती हैं सोशल मीडिया पे, तो अपने इंस्टीट्यूट की पब्लिसिटी भी कीजिए और बताइए लोगों को कि यहाँ पर इतना अच्छा ये कोर्सेज़ हो रहे हैं। और हमको ये कोर्सेज़ ऐसे हैं कि वर्ल्ड लेवल पर इसको मान्यता मिलती है। तो आर्टिस्ट जो है उसका सम्मान इंटरनेशनली होता है। आर्टिस्ट जो है उसको, आप इस फील्ड में आए हैं, अब आपको आगे पता चलेगा। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप मेहनत और लगन मत छोड़िए। परफॉर्मिंग का फील्ड है तो केवल मुस्कुरा देने से नहीं, परफॉर्मिंग का फील्ड है। एक ठान के रखिए कि रियाज रोज़ करना है, या जो भी आपको फाइन आर्ट्स की फील्ड में जो स्टेप्स बताए जाते हैं, जो आपको करना है, उसको आप डेली करना है। एंड अलॉन्ग विद दैट यू एंजॉय योर लाइफ ऑल्सो। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। कौन सी फिल्म थी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा।
तो उसमें देखिए मस्ती भी है, काम भी है, सब कुछ है। तो ज़िंदगी का आनंद लीजिए, लेकिन एक लक्ष्य के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। Now I request Shri Mohan Singh ji to motivate us with their words. टेक्निया के सभी स्टूडेंट्स का बहुत अभिनंदन और स्वागत है। जो कला शब्द आता है उससे ही पता लगता है कला जो एक निरंतर चेंज, वो एक माया से निकला है कला शब्द, जो हमेशा चेंज होता रहता है। तो संगीत और चित्रकला में बहुत अंतर है। चित्रकला जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से संगीत शुरू होता है, क्योंकि संगीत तरंग से स्टार्ट होता है और चित्रकला तरंग पे ख़त्म होता है। शब्दों से विचार, विचारों से आपका भाव उत्पन्न होता है और भावों की गहराइयों में वो तरंग होती है। ठीक है, तो ये जो आर्ट होती है 3 लेवल पे होती है, फिजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल। जो तरंग की बात कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल लेवल की बात है। तो आपको फिजिकल लेवल में जो स्टडी, जो कला में बताते हैं, वाटर कलर, ड्राइंग, बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो फिजिकल लेवल पे आपको बताते हैं। तो इससे धीरे धीरे जो आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे जाते हो, आप भाव को समझते हो, तो वहाँ जाके आपको समझ में आता है कि भाव कुछ चीज़ होती है। ठीक है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो 4 साल में मतलब करते करते आपको समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़े से शब्दों में कहते हुए आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपकी साधना की आवश्यकता है। तो 4 साल मेरे को लगता है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए टेक्निया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज ऑफ आर्ट के इसी इंस्टीट्यूट से निकले हैं और मैं आपसे भी मतलब आशा करता हूँ कि आप भी बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे और आगे अच्छा इंस्टीट्यूट का नाम करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे तबला संगत पे आकाशदीप सिंह एवं तानपुरा सुमन। Now I would welcome Vaibhav Pant. He will present Rag Madhumad Sarang. तबला संगत पर अमन, तानपुरा पर सुमंत, हारमोनियम संगत पर राहुल कोस्टा। रंग दे रंग रे जवा, 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 रंग दे रंग रे जवा। जैसे मोरे पिया की पगरिया, जैसे मोरे पिया की पगरिया, जैसे मोरे पिया की पगरिया, रंग
अभिनव आपके सामने ठुमरी प्रस्तुत करेंगे। बालमा नहीं बालमा आय न बालमा का करूं सजने आय न बालमा का करूं सजने आय न बालम रोवत रोवत कल नाही आए निस दिन मोहे बिरहा सताए रोवत रोवत कल ना निस दिन मोहे बिरहा Our chairman, sir, Dr. Ram Kailash Gupta ji, a renowned personality in the field of education, who devoted his life to build education industry. He is a great social worker, politician, motivator, leader, and a true inspiration. Now I welcome Lal Bahadur sir to facilitate, sir. बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे अधर धरे मोहन मुरली पर मोहन मुरली पर होठ पे माया बिराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। First and foremost, I would like to thank Almighty God who gave us a chance by which we have assembled here for Orientation Day. My gratitude to our chairman, sir, Dr. Ram Kailash Gupta ji, who joined us and gave us the opportunity to explore ourselves in the era of creativity, the art, dance, and music. Thank you so much, sir, for your kind blessings. You are such an inspiration and motivator for all of us. My heartiest thanks to our both guests, Dr. Sarita Pathak ma'am and Mohan Singh sir, who taking time from the busy schedule, your presence and wise word helped magnify our cause in the best possible way. Your enlightening words that inspired everyone out here. Thank you so much, sir and ma'am, for your kind presence. Thank you to our respected principal ma'am, Dr. Madhu Agrawal ma'am, who selflessly devoted her time since last 18 years with us. I appreciate to my all faculty members. Dear students, I am really proud of you to having such a respectable and diligent students like you. I will cherish students like you and wish you the best in your future ahead. Best of luck and keep hard working.
and stay connected with your teacher, with your admin staff, and with your supporting staff, and of course with your seniors too. Wishing you all the very best for your future endeavor. Thank you so much. Thank you for joining us. Thank you for coming us.